हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीप्ति और दीप्ति मिश्रा किचन में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए गुलकंद की बहुत ही आसान सी और बहुत ही फास्ट रेसिपी लेके आई हूँ, जिसकी मदद से आपसे 5 से 6 दिन में ही गुलकंद को बना के रेडी कर सकते हैं और आपको महीने भर भी इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों, गुलकंद खाने के बहुत फायदे होते हैं। अगर आप गुलकंद को स्पेशली सर्दियों में खाते हैं तो ये आपके शरीर को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। और साथ ही गुलकंद का यूज आप बहुत सारी रेसिपी में कर सकते हैं। दूध में डाल के आप इसका बहुत ही टेस्टी मिल्क शेक बना के रेडी कर सकते हैं। और उसके साथ ही अगर आप किसी भी मिठाई में गुलकंद को डालते हैं तो उससे उसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। और इसके साथ ही और भी बहुत सारी ऐसी रेसिपी हैं जिनमें हम गुलकंद का यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से गुलकंद की इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, गुलकंद बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लगभग 500 ग्राम गुलाब की पंखुड़ियाँ ले ली हैं। मैंने गुलाब ही लिए थे और उनकी पंखुड़ियों को मैंने अलग कर लिया है। यहाँ पे गुलकंद बनाने के लिए हम जो भी गुलाब लेंगे वो देसी गुलाब होना चाहिए, यानी कि जो छोटा गुलाब होता है मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। हम उसी गुलाब को यूज़ करेंगे गुलकंद बनाने के लिए। इसका कलर थोड़ा सा लाइट होता है और एक गुलाब आता है जो कि थोड़ा सा बड़ा होता है और उसकी जो पत्तियां होती हैं उनका कलर थोड़ा डार्क होता है। तो हम यहाँ पे गुलकंद बनाने के लिए उस गुलाब का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। हम यहाँ पे देसी गुलाब की पत्तियों से ही गुलकंद बना के रेडी करेंगे। और उसके बाद जो भी गुलाब की पत्तियाँ खराब हो उन्हें आप अलग हटा दीजिए और जो अच्छी अच्छी पत्तियाँ हो उनको आप साफ पानी में 2 से 3 बार डुबो के अच्छे से वॉश करिए। और रात भर के लिए आप किसी भी सूती कपड़े पे उनको फैला के छोड़ दीजिए, उससे वो बहुत अच्छे से एकदम ड्राई हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने पत्तियों को अच्छे से वॉश कर लिया है और अब ये पूरी तरीके से ड्राई हो गई हैं, क्योंकि गुलकंद बनाने के लिए पत्तियों में किसी भी तरीके का मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वरना गुलकंद को हम ज़्यादा दिनों तक स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि गुलाब की जो पंखुड़ियाँ हो वो एकदम सूखी हुई हो। और उसके साथ ही हमें यहाँ पे लगभग 300 ग्राम चीनी की ज़रूरत होगी। तो मैंने यहाँ पे 300 ग्राम चीनी ले ली है। तो दोस्तों, उसके बाद हमें एक बड़ा बर्तन चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पे एक पतीला ले लिया है और हम सबसे पहले थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियों को अपने हाथ पे रख लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर थोड़ी सी चीनी डाल देंगे इस तरीके से और अपने हाथों से हम इस तरीके से मसलेंगे। ये देखिए, हल्का सा मसलने के बाद हम इनको इसमें डाल देंगे और यही प्रोसेस हम बार बार करेंगे। थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ हम और ले लेंगे और उसमें हम फिर से थोड़ी सी चीनी डाल लेंगे और फिर से अपने हाथों से मसलेंगे हम इसे। ये देखिए, और इनको हम अपने पतीले में डाल देंगे। इस तरीके से मसलते हुए हम अपनी सारी पंखुड़ियों को चीनी के साथ इस पतीले में डालते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो सभी गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं इन्हें मैंने हाथों से मसल के अब पूरी तरीके से रेडी कर लिया है। और अगर आपको लग रहा है कि आप दोनों हाथों की मदद से कम मसल पाए हैं तो सारी जब मिक्स करके आप अपने पतीले में डाल दें तो उसके बाद दोबारा से अपने हाथों पे लेके इस तरीके से आप इनको फिर से एक बार और मसल लीजिए। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से ये मसल जाएंगी। और ये प्रोसेस हमने यहाँ पे इसलिए किया है ताकि हमारे लगभग 2 से 3 दिन का समय बच जाए, क्योंकि इस स्टेज तक गुलाब की पंखुड़ियों को पहुँचने में लगभग 2 से 3 दिन का समय आराम से ही लग जाता है। और ऐसा करने से जो हमारी ये गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, ये देखिए, इनके अंदर का भी रस निकलने लगता है और जो चीनी इसमें हमने मिक्स की है वो भी हल्की सी मेल्ट होने लगती है। तो देखिए दोस्तों, ये प्रोसेस करने से हमारा जो गुलकंद है वो थोड़ा सा जल्दी बन के रेडी हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, अपनी सारी गुलाब की पंखुड़ियों को इसी में पड़ा रहने देंगे और उसके बाद मैं इसको कवर कर देती हूँ। और हमें इसको रात भर के लिए अपने किचन के प्लेटफॉर्म पे भी आप इनको छोड़ के रख सकती हैं और रात भर के लिए अब मैं इनको छोड़ देती हूँ। तो दोस्तों, एक रात होने के बाद
अब हम अपनी गुलाब की पंखुड़ियों को फिर से चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी गुलाब की पंखुड़ियां हैं इनका आप कलर देख ही सकते हैं कि ये कितनी डार्क ब्राउन की हो गई हैं। और उसके साथ ही ये देखिए जो हमने इसमें चीनी डाली थी वो देखिए कितनी मेल्ट हो गई है। लगभग सारी चीनी हमारी पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है। ये देखिए मैं आपको नीचे दिखा देती हूँ कि जो हमने इसमें चीनी डाली थी, आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए चीनी मेल्ट हो गई है, क्योंकि हमने चीनी और गुलाब की पंखुड़ियाँ थी दोनों को इसमें हमने क्रश करके डाला था। तो अब देखिए जो हमारी ये गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, इस स्टेज तक पहुँचने में अगर हम इनको धूप में रख के इस स्टेज तक पहुँचाते तो लगभग हमारे 5 से 6 दिन जरूर लग जाते, पर हमने गुलाब की पंखुड़ियों को सिर्फ 1 दिन में ही इस स्टेज तक पहुँचा लिया है। और जिसके लिए मैंने आपको 2 ट्रिक्स बताई थी। पहली, हाथों से मसल के हमने इसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ और चीनी डाली थी, और उसके बाद हमने इसको रात भर के लिए रख दिया था। और इससे देखिए जो हमारी गुलाब की पंखुड़ियों का कितना कलर भी चेंज हो गया है, और साथ ही इनका जो रस था गुलाब की पंखुड़ियों का वो निकलना भी शुरू हो गया है। और हमारी जो चीनी है हमने इसमें क्रश करके डाली थी हाथों से मसल के, इसलिए ये पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है। बस कुछ दाने थोड़े बहुत होंगे जो इसमें रह गए हैं। अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा उसमें हम एक कांच का जार ले लेंगे। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि यहाँ पे हम कांच के जार का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि अब हम अपनी गुलाब की पंखुड़ियों को धूप में रखेंगे। उसके लिए आप यहाँ पे सिर्फ कांच के जार का ही यूज़ करें। और जो हमने ये मिक्सर बना के रेडी किया है इसको हम अपने जार में डाल देंगे। और यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखें कि जो भी आप जार का यूज़ कर रहे हो वो जार एकदम साफ़ होना चाहिए और उसमें किसी भी तरीके का मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो हम अपने सारी पंखुड़ियों को इसमें डाल देंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सारी पंखुड़ियों को जार में भर के रेडी कर लिया है, और अब हम इनको लगभग 1 हफ्ते के लिए धूप में जरूर रखेंगे, क्योंकि गुलकंद बनाने के लिए गुलाब की पंखुड़ियों को धूप में रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी गुलकंद में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और अगर आप इसको डायरेक्ट गैस पे पका के बनाते हैं तो उसमें उतना अच्छा स्वाद नहीं आता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लगभग 1 हफ्ते के लिए अपनी इन गुलाब की पंखुड़ियों को धूप में रखूँगी। आप ये मत सोचिए कि उस समय अगर आपकी गुलाब की पंखुड़ियों को बहुत ज़्यादा धूप नहीं भी लग पाई है तो भी कोई बात नहीं, पर आप लगभग 7 दिन के लिए आप अपनी इन पंखुड़ियों को धूप में जरूर सुखाइएगा। इससे हमारा जो गुलकंद बनेगा वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो 1 हफ्ते के लिए मैं इसको धूप में रखती हूँ और फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी मैं। तो ये देखिए दोस्तों, लगभग 7 से 8 दिन के बाद धूप में रखने से जो गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं इनका कलर काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया है। और जो हमारा ये शुगर सिरप है, आप देखिए ये इसका कलर भी देख सकते हैं आप कि कितना ज़्यादा चेंज हो गया है, क्योंकि जो गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं उन्होंने अपना कलर भी छोड़ दिया है और साथ ही जो उनकी महक होती है वो भी हमारे शुगर सिरप में आ गई है। पर दोस्तों ये गुलकंद अभी बनके पूरी तरीके से रेडी नहीं हुआ है। अभी हमें इसको लगभग 5 से 10 मिनट के लिए गैस पे ज़रूर पकाना होगा, क्योंकि इसमें जो ये गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं ये पूरी तरीके से सॉफ्ट नहीं हुई है। हमने इसको लगभग 7 से 8 दिन के लिए ही धूप में रखा था। अगर आप इसको महीने भर तक धूप में रखेंगे तो ये पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगी। पर आज जो मैं आपको रेसिपी दिखा रही हूँ इसमें हम बहुत जल्दी अपने गुलकंद को रेडी कैसे कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको सिर्फ 7 से 8 दिन के लिए ही धूप में रखा है। तो दोस्तों चलिए अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए गैस पे पका लेते हैं। और उसके साथ ही हमें चाहिए होगा 2 बड़े चम्मच शहद, 2 बड़े चम्मच चीनी, 7 से 8 पीस हरी इलायची के। तो पहले हम अपनी चीनी को पीस के रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सी का पॉट ले लिया है और इसमें मैं डाल देती हूँ अपनी चीनी और उसके साथ ही छिली हुई हरी इलायची
और इन दोनों को मैं पीस के रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने गुलकंद को कढ़ाई में कर लिया है और गैस का फ्लेम भी ऑन कर दिया है। और गैस का फ्लेम हमें मीडियम से लो के बीच में ही अपने गुलकंद को पका के रेडी करना है। बिल्कुल हाई फ्लेम पे हम इसको नहीं पकाएंगे। और उसके साथ ही मैं इसमें डाल देती हूँ शहद। शहद का यूज़ यहाँ पे मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पकने के बाद जब गुलकंद ठंडा हो जाता है तो वो जमने लगता है। तो अगर आप यहाँ पे शहद का यूज़ करेंगे तो आपका गुलकंद जो है वो बिल्कुल भी जमेगा नहीं और बहुत ही अच्छे से आप उसको स्टोर कर पाएंगे। और उसके साथ ही मैं इसमें डाल देती हूँ पिसी हुई चीनी, जिसे मैंने इलायची के साथ पीसा है। मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अब इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है, पर अभी आप देख ही सकते हैं कि इसकी जो चाशनी है ये काफ़ी पतली है, बिल्कुल एकदम पानी की तरह। तो हमें इसको लगभग तब तक पकाना होगा जब तक कि इसकी चाशनी जो है वो थोड़ी गाढ़ी नहीं हो जाए। और इसको पकने में लगभग 10 से 15 मिनट ही लगेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और गैस का फ्लेम याद रखें कि आप लो से मीडियम के बीच में ही रखना है और हाई फ्लेम पे हम इसको नहीं पकाएंगे। तो देखिए लगभग 10 मिनट हो गए हैं और जो हमारी ये गुलकंद की चाशनी है ये भी काफ़ी गाढ़ी हो गई है और काफ़ी कम भी हो गई है। और हमारा जो गुलकंद है वो बनके एकदम रेडी हो गया है। तो मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और ठंडा होने के बाद मैं इसको किसी भी कंटेनर में भरकर लगभग 1 साल तक स्टोर करके रख सकती हूँ। तो दोस्तों पहले मैं इसको ठंडा कर लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, गुलकंद को ठंडा करने के बाद मैंने इसको एक कंटेनर में फिल कर लिया है। और घर का बना जो गुलकंद होता है उसे आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस भी कंटेनर में आप अपने गुलकंद को फिल करके रखें वो एकदम क्लीन होना चाहिए। और गुलकंद को स्टोर करने के लिए आपको फ्रिज की भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, पर अगर आप चाहे तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरे चैनल दीप्ति मिश्रा किचन को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों मिलते हैं न्यू वीडियो विद न्यू रेसिपी। ओके बाय बाय, टेक केयर।